अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा बुकमार्क। इसके अंदर पहले हम अपनी वर्म की बॉडी बनाएंगे, साथ हम एक छोटा सा एप्पल और ये छोटा सा लीफ बनाएंगे। ये एक बहुत ही सिंपल और इजी प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमें बहुत कम यार्न की ज़रूरत होती है और ये आप बहुत थोड़े से टाइम में बना सकते हैं। ये गिफ्ट करने के लिए भी काम आ सकता है, जैसे आपने टीचर्स डे हो तो आप उस पर टीचर्स डे पे टीचर को गिफ्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको बनाना सीखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमें चीज़ें कौन सी चाहिए होंगी। इस बुकमार्क को बनाने के लिए हमें रेड यार्न चाहिए होगी, साथ हमें ग्रीन यार्न चाहिए होगी और साथ में यूज़ करूँगी हुक्स, क्रोशे हुक्स। मैंने ये सारा प्रोजेक्ट जो है 3.5 mm हुक से बनाया है, लेकिन जहाँ पे लीफ था वो लीफ बनाने के लिए मैंने 3 mm हुक जो है वो यूज़ की है। ये जो एप्पल के ऊपर लीफ है, इस लीफ के लिए मैंने 3 mm हुक यूज़ की है। साथ हमें ये गुगली आइस चाहिए होंगी। ये आपको कहीं से भी मार्केट से बड़ी इजीली अवेलेबल होती हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान में दराज पे से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने भी वहीं से ऑर्डर करके मंगवाई हैं। तो चलें अब हम इसे बनाना सीखते हैं। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले अपने बुक मार्कर की टेल बनाएंगे। जो अपना वर्म है उसकी बॉडी बनाएंगे हम लोग। तो वर्म की बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी ग्रीन यार्न लेंगे और ग्रीन यार्न के अंदर शुरू में हम स्टार्ट करेंगे चेन्स बनाना। लेकिन चेन्स बनाना स्टार्ट करने से पहले हमने कम से कम इतना सिरा छोड़ना है कि हमारा जो है हम इसको अपने एप्पल के साथ अटैच कर सकें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है लंबा इसकी एंड जो है छोड़ रही हूँ, ताकि बाद में हमें इसको एप्पल के साथ अटैच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ से हम अपनी चेन्स बनाना शुरू करेंगे। चेन्स के अंदर आप ये देखें कि आपको कितनी लंबी अपनी बॉडी चाहिए वर्म की, जो कि आपके बुक के अंदर एज अ मार्कर काम करेगी। अगर तो आपको आपकी बुक बड़ी है तो आप इसको 90 या 100 चेन्स भी ले सकते हैं। और अगर आपकी बुक नॉर्मल साइज़ की है, जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होती हैं या नॉर्मल उस साइज़ की हैं, तो फिर आप उसके लिए 70, 80, 90 जितनी भी आप इस तरह की चेन्स लेना चाहें ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेन्स लेंगे। यहाँ पे मैं अपने वर्क के लिए जो है 90 चेन्स ले रही हूँ। तो यहाँ पे पहले हम 90 चेन्स बना लेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपने 90 चेन्स कंप्लीट कर ली हैं। 90 चेन्स कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ से पीछे को काउंट करके 25 चेन जो है उसको मार्क कर लिया है। इन 25 चेन्स के अंदर हम लोग अपनी वर्म की बॉडी बनाएंगे। वर्म की बॉडी बनाने के लिए हमने करना क्या होगा कि हम यहाँ पे हर एक चेन के अंदर 3 हाफ डबल क्रोशे वर्क करेंगे। तो हम अपनी सबसे पहली चेन को स्किप कर देंगे, जो कि मेरी ये वाली रही चेन। इसको मैं स्किप करके इससे नेक्स्ट वाली चेन के अंदर पहला अपना हाफ डबल क्रोशे पुट करूँगी। तो ये मेरा पहला हाफ डबल क्रोशे। फिर इसके अंदर 2 हाफ डबल क्रोशे और डालने हैं। तो अभी एक हुआ, 2 और ये रहा 3। ठीक है, अब इसी तरह से मैं अगली चेन के अंदर भी 3 हाफ डबल क्रोशे करूँगी। अपनी हुक को इंसर्ट किया, वन हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर, हुक इंसर्ट की, लूप पुल किया और 3 लूप्स में से अपनी यार्न को यूं गुजार दिया, 2 हाफ डबल क्रोशे और फिर ये रहा 3rd हाफ डबल क्रोशे। और इसी तरह से हम अपने सारे स्टिचेस के अंदर 3 हाफ डबल क्रोशे पुट कर देंगे और इससे यहाँ पे हमारे पास इसकी बॉडी जो है स्प्रिंग की तरह की फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपनी वर्म की बॉडी जो है वो कंप्लीट कर ली है। मेरे ख्याल में इतनी वर्म की साइज़ ठीक रहेगा। ये देखिए हमारा स्प्रिंग सा बन गया है यहाँ पे। अब इसके बाद हमने अपनी जो यार्न है उसके हिसाब से देखते हुए, अगर तो आपको ये चेन बहुत बारीक लग रही है तो इसमें एक तरीका ये है कि हम यहाँ से हर एक चेन के अंदर एक एक स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ एंड तक आ जाएं और यहाँ पे आके अपनी यार्न को कट कर दें।
दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी चेन ठीक है और आपको इतनी ही इसकी जो है थिकनेस चाहिए और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे स्लिप स्टिच करके अपनी यार्न को कट करके और उसको यहाँ पे वीविंग कर लें। पर मैं, क्योंकि मेरी अभी इस टाइम पे मैं जो अपनी यार्न यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ी ज़्यादा ही थिन है, तो मैं अब अपने लिए यही करूँगी कि मैं अपने हर एक चेन के अंदर स्लिप स्टिच करती हुई बिल्कुल एंड तक अपनी यार्न को यहाँ तक ले आऊँगी। तो अब मैं यहाँ से अपने नेक्स्ट चेन के अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करूँगी। यहाँ से मैं इसके अंदर अपना पहला स्लिप स्टिच कर दूँगी और इसी तरह से फिर अब मैं अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करूँगी। ये रही नेक्स्ट चेन में अपनी हुक को इंसर्ट करके और इसके अंदर भी इसी तरह से स्लिप स्टिच कर दूँगी। यहाँ पे आप चाहें तो सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। अगर आपको उसको ज़्यादा थिक करना है तो आप यहाँ पे सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में स्लिप स्टिच सही रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच और इसी तरह से हर एक हम स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करते हुए बिल्कुल एंड तक अब इसको ले जाएंगे। ओके, अब मैं अपनी हर एक चेन में एक एक स्लिप स्टिच करती हुई बिल्कुल यहाँ पे एंड पे आ गई हूँ। एंड पे आके मैंने अपना लास्ट स्लिप स्टिच किया है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब मैं अपनी यार्न को कट कर दूँगी। इस वाले एंड को भी मैं थोड़ा सा लंबा रख रही हूँ क्योंकि मैं इसको फिर एप्पल के अंदर ही वीविंग कर दूँगी। इस तरह से ये भी मजबूत हो जाएगा और दूसरा ये कि ये अंदर उसके छुप भी जाएगा। अब ये हमारी वर्म की बॉडी कंप्लीट हो गई। ये उसकी बॉडी और ये हमारे बुक मार्कर की टेल। ठीक है, अब हम इसको साइड पे करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट शुरू होता है वो लीफ का शुरू होता है। ठीक है, अब हम अपना लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए अगेन ग्रीन कलर की यार्न ले ली है मैंने और अब मैंने अपना हुक साइज़ जो है, पहले मैं 3.5 mm यूज़ कर रही थी। अब मैं 3.5 mm को छोड़ के उसकी जगह के ऊपर अब मैं 3 mm की हुक जो है वो यूज़ करूँगी। ठीक है, तो अब मैं 3 mm की हुक लेके, तो सबसे पहले मैंने अपनी यार्न ले ली, इसके ऊपर स्लिप नॉट बना के अब स्लिप नॉट बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे चेन 7 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन मैंने यहाँ पे अब कर ली हैं। 7 चेन्स करने के बाद अब हमने अपनी पहली जो ये चेन है इसको स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर हम यहाँ पे अपना 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चेन के अंदर हमारा यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे होगा। उससे नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशे करेंगे। यार्न ओवर करके पहले 2 लूप्स में से घुसेंगे, फिर यार्न ओवर और फिर नेक्स्ट 2 लूप्स में से। इससे नेक्स्ट चेन के अंदर भी हम अपना डबल क्रोशे करेंगे। यार्न ओवर किया, हुक इंसर्ट की, लूप पुल किया, 2 लूप एंड देन अगेन 2 लूप्स। अब हमारे शेप जो है इंक्रीज़ हो रही थी लीफ की, अब हम दोबारा से डिक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। तो डिक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे अब हम दोबारा से अपना हाफ डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट वाले चेन में हम लास्ट जो हमारी चेन है इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, अब हमारी लीफ की 1 साइड रेडी हो गई है। 1 साइड हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब हमने इसको टर्न करके इसी ही फाउंडेशन चेन जो हमने बनाई थी इसके अंदर दोबारा से वर्क करते हुए तो हमने लीफ की दूसरी साइड बनानी है। साथ हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी जो टेल थी इसको भी अंदर अंदर साथ साथ ही हम अपने वीव कर लें। तो अब
अगेन जो हमारी सबसे पहली चेन थी जिसके अंदर हम लोगों ने अपना सिंगल क्रोशे बनाया है, ये जो हमारी चेन है जिसके अंदर हमने अपना सिंगल क्रोशे बनाया है, इसके अंदर हम दोबारा से सिंगल क्रोशे पुट करेंगे। हुक को इंसर्ट किया, लूप पुल किया और इसमें अपना पहला सिंगल क्रोशे डाल दिया। फिर जिसके अंदर हाफ डबल क्रोशे किया था उसी ही चेन का हम नीचे से बॉटम पार्ट पिक करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम इसके ऊपर अपना यार्न ओवर कर लेंगे। अब हम इसका अपने हाफ डबल क्रोशे के जो नीचे चेन का लूप है उसके अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे और इधर हम हाफ डबल क्रोशे कर देंगे। अब इसके बाद हमारा डबल क्रोशे आया था, अगेन यार्न ओवर करेंगे, डबल क्रोशे की चेन फाउंडेशन चेन के अंदर पुट करेंगे अपने हुक को और यहाँ पे हम अपना डबल क्रोशे करेंगे, दो में से और फिर दो में से। अब नेक्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने डबल क्रोशे करना है, तो अपनी डबल क्रोशे वाली फाउंडेशन चेन में हमने दोबारा से अपने हुक को पुट किया, डबल क्रोशे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट के अंदर हमारा हाफ डबल क्रोशे था, तो यार्न ओवर किया, हुक इंसर्ट की, लूप पुल किया और यहाँ पे हम अपना हाफ डबल क्रोशे कर देंगे। और अब हम आ गए अपनी लास्ट पे। लास्ट में हमारा यहाँ पे सिंगल क्रोशे है, तो हम यहाँ पे अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे और सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये हमारा लीफ रेडी हो गया, तो हम यहाँ से कट कर लेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने अपना एप्पल बनाना है। एप्पल बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी रेड यार्न लेनी है, जो कि मैंने यहाँ ले ली है। और उसके लिए अब हम अगला स्टेप ये करेंगे कि हम इसका मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाना बहुत इजी है। इसके लिए आप अपनी यार्न को इस तरह से अपने हाथ के अंदर वाली साइड पे लेंगे, इसको यहाँ से इसके इस लूज़ एंड को आप पकड़ लें, अपनी 2 फिंगर्स के ऊपर इसको रैप करेंगे और जब इसको दोबारा से एक और दफ़ा रैप करेंगे, लेकिन रैप करने के लिए इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद इसको रैप करते हुए बाहर लेकर आएंगे और इस साइड से इसे फिर पकड़ लेंगे। ठीक है, अंदर से ये क्रॉस हो रही है और बाहर से ये नहीं क्रॉस हो रही। अब हम अपनी हुक लेंगे, जो कि मैंने 3.5 mm वाली हुक अपनी दोबारा से ले ली है। इससे अब हम अपनी यार्न के नीचे से होते हुए जाएंगे और ये जो नीचे वाला लूप है इसको हम ग्रैब करके खींच के ऊपर ले आएंगे। ऊपर लाके इसे यहाँ से हुक को टर्न करेंगे। टर्न करने से ये होगा कि हमारे हुक के ऊपर अब ये रैप हो गई है। और अब हम ये वाला सिरा जो हमने यहाँ पे पकड़ा है ऊपर वाली साइड से, इसको ग्रैब करके खींच के इस लूप में से गुजार देंगे ऐसे। और अब हम जब इसको अपनी फिंगर्स को इसमें से रिमूव करेंगे तो ये हमारा मैजिक सर्कल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब हमने अपनी मैजिक सर्कल के अंदर सिंगल क्रोशे पुट करने हैं। टोटल हम अपने 6 सिंगल क्रोशे इसके अंदर पुट करेंगे। तो मैं इसके अंदर अपने सिंगल क्रोशे पुट करती हूँ। वन, 2, 3, 4, 5 एंड ये हमारा लास्ट 6। ठीक है, अब मैंने 6 सिंगल क्रोशे इसके अंदर कर लिए हैं और इसके बाद मैं अब इसको यहाँ से खींच के सर्कल को क्लोज़ कर दूँगी। ठीक है, अब मैंने इसको खींच के अपना मैजिक सर्कल क्लोज़ कर लिया है। अब मेरे पास टोटल यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे हैं। 1, 2, 3,
4 5 एंड ये लास्ट 6। अब इस राउंड के अंदर हमने अपने हर एक सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे पुट करने हैं। तो उसके लिए हम अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे में अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे और अपना पहला सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर इसी ही सिंगल क्रोशे में एक और सिंगल क्रोशे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अब 2 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। और मैं इसको यहाँ पे अपने मार्कर से मार्क कर लूँगी। जो मेरा सबसे पहला सिंगल क्रोशे है इस राउंड का, उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट में 2, वन R 2, नेक्स्ट में भी 2, 1 एंड 2। इसी तरह से नेक्स्ट में 2, 1 2 1 2 और ये लास्ट 1 एंड 2। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे हो चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट जिसको मैंने मार्क किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा लास्ट 12। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर हमने अपना जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है उसके अंदर 1 सिंगल क्रोशे करना है। और इसको मैं साथ मार्क भी कर लूँगी। जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे है उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 एंड 2। फिर इससे जो अगला है उसके अंदर हम फिर 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। जैसे नेक्स्ट है इसमें 1 सिंगल क्रोशे, और इससे जो नेक्स्ट है इसमें 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2। अब नेक्स्ट में 1 इससे नेक्स्ट में 2 और इसी तरह से हमने अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक सिंगल क्रोशे में 1 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट में 2। ठीक है, अब मैं ये अपने राउंड के बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल 18 सिंगल क्रोशे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर हमारा जो पैटर्न है वो ये होगा कि हम फर्स्ट 2 सिंगल क्रोशेज में 1 और 1 सिंगल क्रोशे पुट करेंगे और उससे नेक्स्ट में हम 2 पुट करेंगे, फिर 1 एंड 1 और इसमें 2 और इस तरह से करके हम अपने इस राउंड को अब स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशे है इसके अंदर मैं 1 सिंगल क्रोशे पुट करूँगी, वन और इसको मैं साथ मार्क भी कर लूँगी। इससे नेक्स्ट जो मेरा सिंगल क्रोशे है उसमें भी 1 सिंगल क्रोशे पुट करूँगी, और इससे जो नेक्स्ट मेरा सिंगल क्रोशे है इसमें मैं 2 सिंगल क्रोशे पुट करूँगी।
1 और इसी में एक और 2। अब नेक्स्ट वाले में 1, इसके नेक्स्ट वाले में भी 1 और इसके नेक्स्ट वाले में 2, 1 एंड 2। और इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मैं अपने राउंड के एंड पे आ चुकी हूँ और मेरे पास इस राउंड के एंड पे टोटल 24 स्टिचेस हैं। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट 3 राउंड्स हैं उसके अंदर हम कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हम बस हर एक सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। तो अब हमने अगले 3 राउंड्स के लिए हर एक सिंगल क्रोशे में बस एक सिंगल क्रोशे ही करना है। तो इसमें ये पहला मेरा हो गया राउंड का और इसको मैं साथ मार्क भी कर लूँगी। और इसी तरह से हमने अपने अब 3 राउंड्स हर एक सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे करके कंप्लीट करने हैं। ये मैंने अब यहाँ पे अपने 3 सिंगल क्रोशे के सिंपल राउंड जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट राउंड है उसके अंदर हम इसको डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। मींस कि पहले हम इसको बढ़ा रहे थे, अब हम इसको घटाना शुरू कर देंगे, इसका साइज़ बंद करना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए हम अपने सबसे पहले जो सिंगल क्रोशे है उसमें सिंगल क्रोशे ही करेंगे। और इसको फिर से मार्क कर लेंगे। इससे नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है उसके अंदर भी एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब जो इससे नेक्स्ट सिंगल क्रोशे हैं इन दोनों सिंगल क्रोशे को हम डिक्रीज़ करके एक कर देंगे। तो इसको डिक्रीज़ करने का तरीका ये है कि हम इसका जो सिर्फ फ्रंट वाला लूप है सिंगल क्रोशे का उसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसी तरह से हम इसके नेक्स्ट वाले के भी फ्रंट लूप में ही सिर्फ जाएंगे और इन दोनों को यहाँ पे अपनी हुक के ऊपर ले लेंगे। उसके बाद हम यार्न ओवर करके इन दोनों लूप्स में से अपनी हुक को गुजार लेंगे और उसके बाद हम सिंपल जिस तरह से अपना सिंगल क्रोशे करते हैं उस तरह से सिंगल क्रोशे कर देंगे और ये हमारा डिक्रीज़ हो गया। ये इस तरह से करने का मकसद ये है कि अगर हम लोग दोनों लूप्स को लेके करते हैं तो उससे होता ये है कि यहाँ पे एक बम्प सा बनता है और साथ इसके अंदर सुराख भी आते हैं जो कि जो है छोटी इस तरह की शेप्स बन रही हों उस पर अच्छा नहीं लगता। इस वजह से अगर हम सिर्फ फ्रंट लूप्स को लेके ही जो है डिक्रीज़ करें तो उससे इसकी स्मूथनेस बहुत अच्छी आती है, इसकी शेप बहुत अच्छी बनती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेम यही पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे। इस वाले सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में भी एक सिंगल क्रोशे करेंगे और इससे नेक्स्ट वाले के अंदर अब हम इन दोनों को डिक्रीज़ करेंगे। तो इसका फ्रंट लूप ग्रैब किया, नेक्स्ट वाले का भी सिर्फ फ्रंट आगे वाला जो लूप है वो ग्रैब किया, यार्न ओवर करके इन दोनों में से हम अपनी यार्न को पहले मूव आउट करेंगे इस तरह से और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे अपना कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हम इस अपने राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब मैं ये अपने राउंड के एंड पे आ चुकी हूँ और इस राउंड के एंड पे मेरे पास अब दोबारा से 18 सिंगल क्रोशे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी हम इस तरह से ही डिक्रीजेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और एक डिक्रीज़ करेंगे। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशे और इसको साथ मार्क कर लें और ये नेक्स्ट हमारा जो है ये दोनों स्टिचेस को हम डिक्रीज़ करेंगे, इसको और इसको ग्रैब किया
और इसको यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया। और अब नेक्स्ट वाले के अंदर नॉर्मल सिंगल क्रोशे, और इसमें अब फिर से डिक्रीज़, इसमें से पास किया, नेक्स्ट में से पास किया, पुल किया और यहाँ पे अपना डिक्रीज़ कर दिया। अब क्योंकि इसका यहाँ से ऊपर से जो माउथ है वो क्लोज़ होने लग पड़ा है, तो अब हम इसके अंदर साथ थोड़ी थोड़ी अपनी फिलिंग भी करनी शुरू करेंगे। लेकिन फिलिंग सिर्फ इतनी कीजिएगा कि आपकी हुक जो है उसके अंदर स्टक ना हो, या आपकी जो है इसको क्लोज़ करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो इस वजह से हम अभी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी फिलिंग करेंगे। और इसकी जो लूज़ एंड था यार्न का, जो हम लोगों ने मैजिक सर्कल बनाया था, वो भी मैंने इसके अंदर साथ डाल दिया है। अब साथ इसके अंदर मैं थोड़ी सी फिलिंग कर लूँगी। और इसका आपने ख्याल ये रखना है कि आपने इसको बहुत टाइट फिल नहीं करना, नहीं तो फिर इसके होल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और उसमें से फिलिंग नज़र आने लग पड़ती, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसको बहुत आपने मुनासिब सा फिल करना है, जिससे इसको शेप तो आ जाए लेकिन इसके होल्स जो हैं वो ओपन ना हो। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पे अपना डिक्रीज़ किया था, तो अब हम इसके बाद इसी तरह से अपने पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए एक सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे पुट करेंगे और अगले में डिक्रीज़ करेंगे, फिर सिंगल क्रोशे और फिर डिक्रीज़, और इस तरह से करते हम इस अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसका माउथ और क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने राउंड के एंड पे आ चुकी हूँ और हमारे पास इस टाइम पे 12 सिंगल क्रोशे रह गए हैं। अब इसके अंदर हम जितनी फिलिंग करना चाहते हैं उतनी फिलिंग करके, तो इसका जो लास्ट राउंड है इसको कंप्लीट करेंगे, लास्ट या सेकेंड लास्ट राउंड। जितनी फिलिंग की ज़रूरत महसूस होती है सिर्फ उतनी फिलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना। ठीक है, अब मैं इसमें से मार्कर अपना रिमूव कर देती हूँ। अब हम हर एक अपने स्टिच के अंदर डिक्रीज़ करते जाएंगे। ये मेरा पहला सिंगल क्रोशे और ये इसके बाद मेरा नेक्स्ट, और इसको हम डिक्रीज़ कर लेंगे। और बस इसके बाद हमने सारे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। इसको डिक्रीज़ करते करते इसका ऊपर से पूरा माउथ क्लोज़ कर देना है। उनके बिल्कुल एंड पे आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से थोड़ी सी यार्न रख के इसको यहाँ से कट कर लूँगी। इसको अपनी हुक को इसमें से निकाल लेंगे। अब मैं यार्न नीडल लेके इसको अच्छी तरह से क्लोज़ कर दूँगी और इसको थोड़ा सा एप्पल की शेप भी दे दूँगी। पहले तो मैं अपने ये जितने भी टॉप वाले लूप्स हैं उनके फ्रंट वाले लूप्स के अंदर से अपनी नीडल को गुजारते हुए इस तरह से इसको क्लोज़ कर दूँगी अच्छी तरह से। क्लोज़ करने के बाद इधर से लाके अब मैं इसको ऊपर से नीडल को डालूँगी और बिल्कुल नीचे से इसके मिडल वाले होल से यहाँ से मैं अपनी नीडल को निकाल लूँगी। ठीक है, और अब इसको निकालने के बाद इसको ज़ोर से खींचेंगे इस तरह से, तो इसको ये एप्पल जैसी शेप मिल जाएगी। ये देखें, ये यहाँ से इसके अंदर डेंट बन गया है, जिस तरह से एप्पल के ऊपर होती है शेप, ये उस तरह से इसको शेप आ जाएगी। इसको थोड़ा अच्छी तरह से खींचेंगे, पर बहुत ज़ोर से नहीं खींचना कि ऐसे ना हो कि धागा टूट जाए। और इसको यहाँ से शेप देके, तो अब मैं इसको यहाँ से 2-3 बार एप्पल में से गुजार के तो यार्न को कट कर दूँगी।
ये हमारी एप्पल अब रेडी है। अब नेक्स्ट हम इसके साथ अपने लीफ जो है उसको अटैच करेंगे। ये मैंने अपना लीफ ले लिया है, इसको मैं नीडल में से थ्रेड कर लूँगी। इसके दोनों सिरों को मैं नीडल में से थ्रेड कर लूँगी। ऐसे। और अब लीफ की सही राइट साइड से देख के इसको हम एप्पल के ऊपर अब पुट कर देंगे। यहाँ पे मिडिल में लगना है, यहाँ मिडिल में लगना है इसने। तो मैं बिल्कुल एप्पल के मिडिल में से अपनी नीडल को अगेन पास करूँगी और एप्पल में से इसको गुजार के कहीं से भी किसी भी साइड से इसको मैं बाहर निकाल लूँगी, ऐसे। ऐसे। और अब इसके सिरों को यहाँ से खींच के इस तरह से, ये इसका एप्पल का लीफ इसके ऊपर फिक्स हो गया। अब इसको इसी तरह से 2-3 दफ़ा हम अंदर से अपनी नीडल को मूव करेंगे ताकि ये जो एप्पल है ये लीफ जो है ये अच्छी तरह से एप्पल के ऊपर अटैच हो जाए। मैं अभी यहाँ से, क्योंकि इसके लीफ को मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि इसकी बॉडी के साथ भी अटैच हो जाए, तो मैं इसके यहाँ से अपनी नीडल को निकालूंगी, बिल्कुल यहाँ से, ये देखें इस तरह से। और मैं इसको लीफ के अंदर से गुजार के फिर नेक्स्ट वाले लूप से अंदर करके दोबारा से इसकी बॉडी में से गुजार दूंगी। और मैं यहाँ से इसको दोबारा से अंदर भेज के इधर ला के अब इन दोनों सिरों को मैं आपस में टाई कर दूंगी। अच्छी तरह से टाई करके उसको यहाँ से दोबारा से मैं नीडल में थ्रेड करूँगी। मैंने दोनों सिरों को दोबारा से नीडल में थ्रेड कर लिया है, दोनों को नीडल में थ्रेड करके, और मैं नीडल को एक दफ़ा फिर से बॉडी में से पास कर दूँगी। ठीक हो गया। ये हमारा लीफ इसके ऊपर अच्छी तरह से अटैच हो गया है। और अब इन सिरों को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। कट करने के बाद ये जो छोटा सा हमें ग्रीन स्पॉट नज़र आ रहा है, इसको मैं इस तरह से नीडल को अंदर डाल के तो इसको अंदर छुपा दूँगी ताकि ये ग्रीन स्पॉट हमें नज़र ना आए। ऐसे नीडल को इसके ऊपर से गुजार के इसको अंदर अच्छी तरह से दबा दें। और ये अब हमारा एप्पल रेडी हो गया है। और अब इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी बुक वर्म जो है वो अटैच करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ से अगेन मिडिल से अंदर अपने थ्रेड को लेके जाएंगे और बिल्कुल बॉटम से अपने थ्रेड को यूँ निकाल लेंगे। ऐसे। और अब इसी सेम उसी तरह से जैसे हमने लीफ को अटैच किया है, इसी तरह से अब हम इसे भी अटैच कर देंगे। हम 3-4 टाइम्स इसको एप्पल में से वीव इन करेंगे, टाई करके और कट कर देंगे।
अब ये बुक मार्क हमारा बिल्कुल रेडी है। अब सिर्फ लास्ट थिंग इस पे जो रह गई है वो हमने इसके ऊपर आइज़ पुट करनी है। इस तरह की आइज़ आपको कहीं से भी मार्केट में मिल जाएंगी और ये काफ़ी सारे साइज़ में और कलर्स में आती हैं। क्योंकि मेरा वर्म छोटा सा है तो मैं इस साइज़ की आइज़ जो है इसके ऊपर पुट करूँगी। इनको पुट करने के लिए या तो आप ग्लू यूज़ करेंगे या फिर आपको जो है इसके साथ ग्लू गन यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन जो मेरे पास ये आइज़ हैं इनके पीछे ऑलरेडी ग्लू लगी हुई है, ये स्टिकर की तरह हैं। तो इनके पीछे से यहाँ से इसको रिमूव करूँगी मैं, इसके पीछे से इसकी बैक यूँ रिमूव हो जाती है और ये इसके ऊपर स्टिक हो जाती हैं। तो हम अपना वर्म लेंगे, इसकी बॉडी को थोड़ी सी शेप देके और यहाँ पे हम इसके ऊपर आइज़ इसकी स्टिक कर देंगे। इस तरह से इसके ऊपर आइज़ जो हैं ये अटैच हो जाएंगी। आप इसकी जगह पे ग्लू गन के साथ या फैब्रिक ग्लू को यूज़ करते हुए भी इसको पुट कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये ग्लू गन के साथ ही रहेगी और मैं भी इसको बाद में ग्लू गन के साथ ही थोड़ा सा अटैच करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से लगी रहे और ये उतरे ना। अब ये हमारा बुक मार्क बिल्कुल रेडी है। ये हमारा छोटा सा क्यूट सा एप्पल और ये साथ उसका वर्म और ये बुक मार्क बुक की बॉडी में रखने के लिए है।